हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। आप सभी को राम राम, राधे राधे। दोस्तों, अब आज हमने दोस्तों कमेंट चुना है श्रीमान लोकेश कुमार जी का, और हमारे एक प्रिय श्रोता ने आज हमसे एक कुछ तगादा किया है कमेंट के माध्यम से। उन्होंने कहा है उनके दर्द को हमने समझा, लेकिन श्रीमान जी हमने देख लिया उस पहेली को। उस पहेली में कुछ थोड़ा सा अटपटापन था, इसलिए यादव जी आपको कुछ अटपटा लगा होगा हमारा जवाब। हमारा भी मन नहीं लगता वृंदावन जाए बिना, क्योंकि आराध्य तो भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं ही। तो आज हमने कमेंट चुना है लोकेश कुमार जी का, और लोकेश कुमार जी लिखते हैं कि एक समय पर आन पड़ी, नर के ऊपर नारी चढ़ी। तो श्रीमान लोकेश कुमार जी, आज हम आपको दो तरह से इसका उत्तर देंगे, और तीसरी जगह आप हमको कमेंट में बताएंगे कि तीसरे स्थान पर नर पर नारी कहाँ चढ़ी, क्योंकि हमको तीसरी जगह ज्ञात नहीं है। दो स्थानों पर हम बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो सुने लोकेश कुमार जी, इससे पहले सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, पहला प्रसंग इस जगह पर है महाराज सगर, और उन्होंने अपना पूर्व जन्म के बारे में सोच करके कहा कि पहले मैंने एक लड़की का विवाह किया था और मैं सियार था पूर्व जन्म में, जिससे मैं सगर बन गया अर्थात राजा बन गया, और अब मैं 60,000 लड़कियां मांगूंगा। तो भगवान शिव की तपस्या करने लग जाता है और 60,000 लड़कियां वरदान में मांगना चाहता है, लेकिन उसकी जवान फिसल जाती है और लड़की के स्थान पर लड़का मांग लेता है 60,000। तो इस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्र हुए। वे ऐसे उत्पाती थे कि प्रत्येक दिन जमीन में कुआं खोद करके, और अलग अलग कुआं खोदते थे। 60,000 कुआं खोदे गए प्रत्येक दिन, जिससे भूमि पुकार उठी और तब पानी पीते थे। अब भूमि की पुकार को भगवान ने सुना, तो भगवान ने कपिल मुनि का अवतार धारण किया, और उन्होंने चक्रवर्ती राजस्व यज्ञ किया। उनके घोड़े को इंद्र ने ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और जब कपिल मुनि को वो चुनौती देने लगे, तो कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया। अब उनकी आत्माएं इस पृथ्वी पर भटकने लगीं। तो फिर उसके पश्चात उनके जो पूर्वज हुए, अर्थात उनसे पीछे वाले, उन्होंने तपस्या करके उनका उद्धार करना चाहा। तो उनका उद्धार बताया कि जो भी गंगा माता को लेकर आएगा, उससे ये आत्माएं तृप्त होकर के स्वर्ग को पितृलोक में चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों, लाने में लोग असमर्थ रहे। अंशुमान असमंजस कई लोग पैदा हुए, लेकिन अंत में भागीरथ लाने में सफल हुए। जब भागीरथ लेकर के आए, तो सबसे पहले माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में आकर के पड़ी। तो उन जटाओं से गंगा माता बह रही है। इस प्रकार से एक बार जब आन पड़ी और नर के ऊपर नारी चढ़ी, अर्थात भगवान के ऊपर गंगा माता चढ़ गई। एक स्थान तो श्रीमान लोकेश कुमार जी ये है, और दूसरा स्थान उस जगह पर जाता है जब वृंदा के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु ने छल किया था। तो वृंदा ने साफ दे दिया और कहा कि जा तू पत्थर का हो जा। और फिर दोस्तों, बदले में भगवान श्री हरि विष्णु ने भी श्राप दे दिया कि जा तू जड़ हो जा, और जड़ होने से वृंदा तुलसी बन गई और सालग्राम जी बन गए भगवान श्री हरि विष्णु। अंत में ये कहा गया कि तेरे बिना
में मेरी पूजा अधूरी रहेगी। जब तक तुझे भोगों में नहीं मिलाया जाएगा तब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इस कारण से माता तुलसी को जब तक सालग्राम भगवान पर, भगवान श्री विष्णु पर नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान के सत्यनारायण भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक भोग वो नहीं लेते हैं और जब तक वह मान्य ही नहीं होता है। इसलिए एक समय पर आन पड़ी और लोकेश कुमार जी ठाकुर जी पर ठकुराइन चढ़ी, तो उस जगह पर माता तुलसी सालग्राम भगवान पर चढ़ी। तो दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह श्रीमान लोकेश कुमार जी हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए आप हमें जरा कमेंट में बता दें कि तीसरे स्थान पर कौन स्त्री नर पर चढ़ी थी। ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम तीसरे स्थान को भी ढूंढने की। तो मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों